बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू पैसिफिक ग्रुप ऑफ कॉलेजेस मुल्तान कैंपस। डियर स्टूडेंट, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। हमने लास्ट टाइम लेक्चर नंबर 6 डिस्कस किया था मैथमेटिक्स का। आज हम लेक्चर नंबर 7 डिस्कस करने जा रहे हैं। जैसे कि आप जानते हैं, ऑनलाइन क्लासेस में हम लोग इस वक्त एक्सरसाइज 9.4 के क्वेश्चन नंबर 1 से 14 तक डिस्कस कर चुके हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 15 से ऑनवर्ड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो आपके सामने क्वेश्चन नंबर 15 आपको नज़र आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 15 जो है, इसको हम रीड करते हैं। प्रूव दैट 2 टेंजेंट थीटा ओवर 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा इनटू कॉस थीटा। ये हमने प्रूव करना है लेफ्ट हैंड साइड को किसके इक्वल, राइट हैंड साइड के इक्वल। तो क्वेश्चन नंबर 14 तक पहले जो हमने क्वेश्चंस किए थे, बिल्कुल ये 15 से ऑनवर्ड क्वेश्चन उसी तरह से हैं। आपको अगर वही फार्मूले जो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1, इसी तरह से 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर, 1 प्लस कॉट स्क्वायर इज इक्वल टू कोसेकेंट स्क्वायर, वो फार्मूले अगर आपको अच्छी तरह से आते हैं तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन भी आप आसानी से समझ सकेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इसका सोल्यूशन। टेकिंग इट्स लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड में हमें क्या दिया हुआ है, 2 इंटू टेंजेंट थीटा ओवर 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, हम क्या करेंगे, 2 को एज इट इज़ रहने दें। इस टेंजेंट थीटा को स्टूडेंट हम ब्रेक कर सकते हैं। आप जानते हैं कि ये टेंजेंट थीटा किसके इक्वल होता है, साइन थीटा ओवर कॉस थीटा के। तो ये टेंजेंट थीटा की वैल्यू आ गई। ये 1 एज इट इज़, ये 1 ऐसे ही लिखा हुआ है, इसके बारे में परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट हमने 2 के साथ जो टेंजेंट थीटा है इसे ब्रेक किया है साइन थीटा ओवर कॉस थीटा की फॉर्म में। और फर्दर ये फार्मूला है हमारे पास, ये इम्पॉर्टेंट आइडेंटिटी है, हम जानते हैं, जिसका हमने प्रूफ भी देखा था एक्सरसाइज 9.2 से पहले कि 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, सीकेंट स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। इसके साथ मिलती जुलती एक और प्रॉपर्टी हमने डिस्कस की हुई है कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर वो किसके इक्वल था, कोसेकेंट स्क्वायर थीटा के इक्वल था। ओके, ये 2 साइन थीटा एज इट इज़, ये कॉस थीटा जो है ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा। और ये सीकेंट स्क्वायर थीटा को अगर हम डिनोमिनेटर से इधर न्यूमिनेटर पे ले जाना चाहते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा बन गया। एक्चुअली 1 ओवर सीकेंट स्क्वायर किसके इक्वल होता है, कॉस स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। तो एक कॉस को आप देख सकते हैं कि हम इस स्क्वायर से कैंसिल कर देंगे, तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा जब कॉस थीटा से डिवाइड हो जाएगा तो हमारे पास क्या रह जाएगा, कॉस थीटा। फाइनली हमारे पास जो टर्म बच गई वो यहाँ से 2 और यहाँ से साइन थीटा और इधर से कॉस थीटा। फाइनली ये हमारे पास 2 साइन थीटा कॉस थीटा वाली टर्म बच गई, जो कि हमारी कौन सी साइड है, राइट हैंड साइड है। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 15 की लेफ्ट हैंड साइड को कंसीडर किया और उसके बाद टेंजेंट का फार्मूला पुट किया और 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर का फार्मूला पुट किया। उसके बाद हमने सिंप्लीफिकेशन की, कैंसलेशन की, हमारे पास राइट हैंड साइड हमारे पास आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 के बाद क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 16 में लेफ्ट हैंड साइड क्या है, हमने प्रूव क्या करना है, प्रूव दैट 1 माइनस साइन थीटा ओवर कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा ओवर 1 प्लस साइन थीटा। तो डियर स्टूडेंट, इस क्वेश्चन को आप दोनों साइड से सॉल्व कर सकते हैं, लेफ्ट साइड से भी सॉल्व कर सकते हैं और राइट साइड से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो टेकिंग इट्स लेफ्ट हैंड साइड विच इज़ 1 माइनस साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। अब देखें कि ये यहाँ पे हमारे पास एक साइन थीटा फंक्शन है और एक कॉस थीटा फंक्शन है। हम सिवाय साइन को, कॉस को, इनके रेसिप्रोकल फंक्शन के कन्वर्ट करने के और हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं नज़र आ रही। तो जब इस तरह की सिचुएशन आ जाए कि आपके पास लेफ्ट हैंड साइड में जो फंक्शंस दिए हुए हैं, मतलब इसको आप फर्दर कन्वर्ट ना कर सकें, तो एक हमारे पास ऑप्शन आ जाती है कि इसको रैशनलाइज कर लें। तो यहाँ 1 माइनस साइन थीटा को इसका साइन चेंज करें, माइनस की जगह प्लस, तो टर्म क्या बन गई, 1 प्लस साइन थीटा। 1 प्लस साइन थीटा से मल्टीप्लाई भी कर देंगे और 1 प्लस साइन थीटा से हम डिवाइड भी कर देंगे। तो यहाँ ऑलरेडी 1 माइनस साइन थीटा था और इसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 1 प्लस साइन थीटा से और डिवाइड भी कर रहे हैं। 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा क्या बन जाएगा, ये फार्मूला बन जाएगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। जो फार्मूला होता है वो किसके इक्वल होता है, आप जानते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के।
तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर आ जाएगा और साइन थीटा का होल स्क्वायर आ जाएगा। ये वही फार्मूले की मदद से हमने यहाँ पे चीज़ें एक्सप्रेस की हैं कि a माइनस बी इंटू ए प्लस बी जो है वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के इक्वल होता है। तो 1 का स्क्वायर 1 ही आ जाएगा और माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आप जानते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, कॉस स्क्वायर थीटा के। तो ये ऊपर न्यूमरेटर वाली टर्म ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या बन गई, कॉस स्क्वायर थीटा। डिनोमिनेटर में हमारे पास जो टर्म मौजूद है वो एक कॉस थीटा है और दूसरी 1 प्लस साइन थीटा है। ये एज इट इज़ हम लिख देंगे कॉस थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। अब हम देखेंगे कि कोई टर्म कैंसिल होती है तो ये कॉस थीटा जो है इस कॉस स्क्वायर थीटा से कैंसिल हो रहा है, यहाँ पे स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा ओवर कॉस थीटा। तो ऊपर हमारे पास कॉस थीटा बच जाएगा और नीचे हमारे पास क्या 1 प्लस साइन थीटा बच गया। तो ये स्टूडेंट हमारे पास राइट हैंड साइड आ गई। इस क्वेश्चन में हमने कोई फार्मूला यूज़ नहीं किया, सिंपली रैशनलाइज किया। स्टार्ट जब हमने किया है रैशनलाइज किया, माइनस वाली टर्म थी तो प्लस वाली से मल्टीप्लाई किया और डिवाइड भी किया। तो उसके बाद ये 1 माइनस साइन स्क्वायर जो कि कॉस स्क्वायर बन गया। फर्दर हमने इसको हल कर लिया, हमारे पास आंसर क्या आ गया, राइट हैंड साइड कॉस थीटा ओवर 1 प्लस साइन थीटा। तो स्टूडेंट ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16। नेक्स्ट आ जाए क्वेश्चन नंबर 16 के बाद 17 वो आपने खुद ट्राई करना है, उम्मीद है आप लोग कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर जो 18 है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये अपेरेंटली क्वेश्चन नंबर जो 18 है ये लॉन्ग क्वेश्चन है, आप देख भी रहे हैं। लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे बोर्ड एग्ज़ाम में ये आ चुका है और इसका चांस होता है पास्ट पेपर की तरह बोर्ड एग्ज़ाम में हर साल आने का। प्रूव दैट टेंजेंट थीटा प्लस सीकेंट थीटा माइनस 1 होल डिवाइडेड बाई टेंजेंट थीटा माइनस सीकेंट थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू टेंजेंट प्लस सीकेंट थीटा। ये क्वेश्चन लेंथी भी है और थोड़ा सा ट्रिकी है, मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा ट्रिकी है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे कि टेंजेंट थीटा प्लस सीकेंट थीटा जो आपको ये टर्म नज़र आ रही हैं न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में भी टेंजेंट थीटा माइनस सीकेंट थीटा, अगर आप लेफ्ट हैंड साइड को और राइट साइड को गौर से देखें तो अगर हम टेंजेंट और सीकेंट को एक्सपेंड कर दें, मतलब टेंजेंट को साइन ओवर कॉस लिख दें और सीकेंट को 1 ओवर कॉस लिख दें, तो स्टूडेंट आप देखें कि आपने जो राइट साइड पे फंक्शन हासिल करने वो हमें नहीं मिलेंगे। मतलब टेंजेंट को अगर मैं ब्रेक कर दूं तो वो तो साइन और कॉस में चेंज हो जाएगा, सीकेंट को अगर मैं ब्रेक कर दूं 1 ओवर कॉस में आ जाएगा। तो हमें तो आंसर चाहिए टेंजेंट और सीकेंट। इट मीन के हम यहाँ पे बजाय इसके कि ब्लैंकली इस टेंजेंट और सीकेंट को ओपन करें, हम कोई और तदबीर करेंगे। ये जो 1 नज़र आ रहा है, ये जो टर्म 1 नज़र आ रही है, हम इस 1 की जगह ये सीकेंट स्क्वायर माइनस टेंजेंट स्क्वायर लिखेंगे, क्योंकि अगर आप इसको हल करें तो ये 1 के इक्वल होता है। लास्ट लेक्चर्स में मैंने ये बताया हुआ है फार्मूला, सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, 1 के। इस 1 को मैंने रिप्लेस कर दिया सीकेंट स्क्वायर माइनस टेंजेंट स्क्वायर से। बाकी ये जो माइनस साइन है ये यहाँ पे आ गया और पहली 2 टर्म को मैंने ब्रैकेट में लिख दिया और नीचे वाली टर्म को भी ब्रैकेट में लिख दिया। इस 1 की वैल्यू पुट करने के अलावा इस स्टेप में कोई और चेंजिंग नहीं है। मतलब 1 को जस्ट हमने वैल्यू दी है सीकेंट स्क्वायर माइनस टेंजेंट स्क्वायर। ये तब आप दे सकते हैं जब आपको याद होगी कि 1 की जगह एक तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर भी होता है, लेकिन आप यहाँ पे सीकेंट स्क्वायर माइनस टेंजेंट स्क्वायर लिखेंगे। उसकी रीज़न क्या है नेक्स्ट चल के देखते हैं। ये जो सीकेंट स्क्वायर माइनस टेंजेंट स्क्वायर है थीटा है, ये हमें याद दिलाता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले फार्मूले की, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आप देखें कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले फार्मूला अगर आपको दिया हो तो आप यहाँ से इसको ब्रेक कर सकते हैं, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी और नेक्स्ट टर्म क्या बन गई, ए माइनस बी। तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हमने ब्रेक कर दिया। डिनोमिनेटर में टेंजेंट थीटा माइनस सीकेंट थीटा प्लस 1 एज इट इज़। अब आप गौर कीजिएगा कि ये वाली जो टर्म है टेंजेंट प्लस सीकेंट और यहाँ पे भी टेंजेंट प्लस सीकेंट जो है ये कॉमन आ जाएंगे।
जब ये टर्म आपने पूरी की पूरी कॉमन ले ली तो इस जगह पे 1 बच जाएगा और फिर माइनस ये वाला और ये सीकेंड माइनस टेंजेंट थीटा दूसरी टर्म यहाँ से ये बच जाएगी और डिनोमिनेटर वाली टर्म टेंजेंट थीटा माइनस सीकेंड थीटा प्लस 1 जो है वो एज इट इज़ हमारे पास डिनोमिनेटर में ही रहेगी। नेक्स्ट, अब ये जो आपके पास न्यूमिनेटर में टर्म है 1 माइनस सीकेंड थीटा माइनस टेंजेंट थीटा, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। ये 1 एज इट इज़ माइनस सीकेंड थीटा ब्रैकेट ओपन की और उसके बाद प्लस टेंजेंट थीटा और बाहर वाली टर्म टेंजेंट प्लस सीकेंड एज इट इज़, डिनोमिनेटर में टेंजेंट माइनस सीकेंड प्लस 1 एज इट इज़। अब न्यूमिनेटर में जो 1 अगर आप इनको अरेंज करना चाहें 1 की जगह टेंजेंट ले आएँ माइनस सीकेंड इधर और टेंजेंट की जगह 1 ले जाएं तो ये टेंजेंट माइनस सीकेंड माइनस प्लस 1 डिवाइडेड बाई टेंजेंट माइनस सीकेंड प्लस 1, ये दोनों सेम टर्म आपस में कैंसिल हो जाएंगी और ये जो टर्म है टेंजेंट प्लस सीकेंड ये हमारे पास बच जाएगी और यही हमारी राइट हैंड साइड है, प्रूफ हो गया। तो इसी तरह से स्टूडेंट आपने इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है अच्छे तरीके से। 2-4 दफ़ा अगर आप इस क्वेश्चन को कर लेंगे तो आसानी से आप इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं, यह आपको याद रह जाएगा। आपने इस 1 की जगह क्या करना है, सीकेंड स्क्वायर माइनस टेंजेंट स्क्वायर लिखना है। अगर आप ये वाला स्टेप भूल जाते हैं और टेंजेंट और सीकेंड को ब्रेक कर देते हैं, इनकी वैल्यू पुट कर देते हैं तो ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। हो सकता है कि आपसे हल हो जाए लेकिन कॉम्प्लिकेशंस आ जाएंगी क्योंकि हमारा आंसर में कहीं पे भी हमें साइन या कॉस नज़र नहीं आ रहा, हमें आंसर में टेंजेंट और सीकेंड चाहिए, इसलिए हम लेफ़्ट साइड पे भी टेंजेंट और सीकेंड वाली टर्म को स्किप नहीं करेंगे, इनको हम एज इट इज़ रहने देंगे और 1 को जस्ट हमने यहाँ पे जो 1 था इसकी जगह सीकेंड स्क्वायर माइनस टेंजेंट स्क्वायर लिख के और इस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले फॉर्मेट में कन्वर्ट किया। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को आप लिख सकते हैं प्लस बी ए माइनस बी, उसके बाद ये टेंजेंट थीटा प्लस सीकेंड थीटा वाली टर्म कॉमन ले ली, 1 माइनस सीकेंड माइनस टेंजेंट बच गया। ये ब्रैकेट में आपने फिर इसको सिंप्लीफाई कर लिया, माइनस ब्रैकेट ख़त्म कर दी, माइनस सीकेंड प्लस टेंजेंट आ गया और डिनोमिनेटर में आपके पास जो तीनों टर्म थी एज इट इज़ ये टर्म को अरेंज कर लें, डिनोमिनेटर वाली से कैंसिल हो जाएंगी तो फाइनली हमारे पास क्या बच जाएगा, टेंजेंट प्लस सीकेंड थीटा। तो ये था स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 18। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। जस्ट आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। क्वेश्चन 18 के बाद 19 आपकी असाइनमेंट है, आपने अपने तौर पे खुद हल कर लेना है, इतना मसला नहीं है, वो हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 पे हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 में हमने क्या प्रूव करना है, प्रूव दैट साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। स्टूडेंट इसकी लेफ्ट हैंड साइड क्या है, साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा। आपको फार्मूला याद होगा एक ए क्यूब थीटा ए क्यूब माइनस बी क्यूब वाला, यह आपने प्रीवियस क्लासेस में मैट्रिक में या 8th में फार्मूला पढ़ा हुआ है अच्छी तरह से। इसके 2 फॉर्मेट हैं। एक फॉर्मेट आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, ये मैंने साइन क्यूब थीटा को लिख दिया साइन थीटा होल क्यूब और कॉस क्यूब थीटा को मैंने लिख दिया कॉस थीटा होल क्यूब। आप यहाँ पे थोड़ी देर के लिए साइन थीटा और कॉस थीटा को ए और बी समझ लें, ये इसे ए समझ लें और इसे बी समझ लें, तो ये आपके पास बन जाएगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब। अब ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला आपको मालूम है कि किसके इक्वल था, जो हमने पढ़ा हुआ है, ये था ए माइनस बी के इक्वल, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस ए बी के इक्वल था। ये मैंने आपको जो इसका ओरिजिनल मेन फार्मूला था वो आपको बता दिया है। और यहाँ पे हमारे पास इस क्वेश्चन में ए और बी की जगह कौन सी टर्म आई हुई है, साइन और कॉस आया हुआ है। ए की जगह साइन है और बी की जगह कॉस है। तो इस फार्मूले को स्टूडेंट मद्देनज़र रखते हुए
जस्ट वैल्यू इसमें प्लेस कर दें। तो a माइनस बी का मतलब क्या हो जाएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। a की जगह साइन थीटा पुट कर दें, b की जगह कॉस थीटा पुट कर दें, तो ये हमारे पास ये वाली टर्म आ जाएगी। उसके बाद a स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा, b स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस ए बी मतलब साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये हमने स्टूडेंट इसका फार्मूला पुट कर दिया जो हमें अच्छी तरह से याद था। फार्मूला पुट करने के बाद ये वाली टर्म देखें राइट साइड पे हमें चाहिए, ए क्यूब ए माइनस बी वाली, तो इसे हम एज इट इज़ रहने देंगे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा को। यहाँ पे आप जानते हैं, आपको फ़ौरन पता चल गया होगा कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है, वो हमने 1 के इक्वल पुट कर दिया। उसके बाद जो टर्म बच गई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, वो एज इट इज़ हमने रहने दी। जैसे ही हमने ये कंप्लीट किया, फार्मूले को सिंप्लीफाई कर लिया, हमने राइट हैंड साइड को देखा तो स्टूडेंट यही हमारी राइट हैंड साइड बनती है जो हमने प्रूव कर ली है। तो ये यहीं तक था। ये दिखने में क्वेश्चन बहुत शॉर्ट है और आसान है, लेकिन अगर आपको इसका फार्मूला भूल जाता है तो ये क्वेश्चन आपको मतलब परेशान कर सकता है, आपसे ये हल नहीं होगा अगर आप इसका फार्मूला गलत पुट करते हैं। इसका फार्मूला आपने हमेशा याद रखना है। अगर आपको फार्मूला याद रह गया तो आप आसानी से ये क्वेश्चन 20 जो शॉर्ट क्वेश्चन में आता है कर लेंगे। तो नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 और 22 आपने स्टूडेंट खुद करने हैं, वो आपकी असाइनमेंट है। हमारे सामने है क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 जो है इसको हमने क्या करना है, प्रूव दैट 1/1 प्लस साइन थीटा प्लस 1/1 माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू 2 सीकेंड स्क्वायर थीटा। ये हमने प्रूव करना है क्वेश्चन। तो टेकिंग इट्स लेफ्ट हैंड साइड, इसकी लेफ्ट हैंड साइड क्या है, 1/1 प्लस साइन थीटा प्लस 1/1 माइनस साइन थीटा। अब दोनों फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर वाली टर्म डिफरेंट है। ये 1 प्लस साइन है और नेक्स्ट जो है डिनोमिनेटर 1 माइनस साइन है। तो ये अगर आपके पास डिनोमिनेटर में डिफरेंट टर्म आ जाएं तो इनका प्रोडक्ट जो है ये हमारा एलसीएम होता है। 1 प्लस साइन थीटा और इंटू 1 माइनस साइन थीटा, ये हमारा एलसीएम है। 1 प्लस साइन इससे कैंसिल हो जाएगा, 1 माइनस साइन 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या आ जाएगी, 1 माइनस साइन थीटा। 1 माइनस साइन इससे कैंसिल हो गया, 1 प्लस साइन 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 1 प्लस साइन आ जाएगा। अब ऊपर वाली जो न्यूमरेटर वाली टर्म है, न्यूमरेटर वाली टर्म को आप ओपन कर दें ब्रैकेट्स को, तो ये 1 माइनस साइन थीटा प्लस 1 प्लस साइन थीटा आ जाएगा आपके पास। माइनस साइन थीटा आप देख रहे हैं कि प्लस साइन थीटा से कैंसिल हो जाएगा। डिनोमिनेटर में a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, वो आप जानते हैं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, हम यहाँ पे फार्मूला अप्लाई कर देंगे। क्या फार्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला। ऊपर 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। और डिनोमिनेटर में हमारे पास वो a प्लस बी और a माइनस बी का जो फॉर्मेट है ये हमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फार्मूले तक पहुंचा देगा। हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की शक्ल में क्या आ गया, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये हमारे पास एक फार्मूला है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, वहाँ से हम देखते हैं कि 1 माइनस साइन स्क्वायर किसके इक्वल होता है, कॉस स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। न्यूमरेटर में हमारे पास 2 है, डिनोमिनेटर में हमारे पास कॉस स्क्वायर है, तो 2 ओवर कॉस स्क्वायर, 2 को एज इट इज रहने दें, 1 ओवर कॉस स्क्वायर किसके इक्वल होता है, सेकंड स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। तो इस तरह से आप स्टूडेंट देखें हमारी राइट हैंड साइड क्या आ गई, 2 सेकंड स्क्वायर थीटा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 23। हमने ये लास्ट क्वेश्चन था जो हमने डिस्कस किया स्टूडेंट, आज का लेक्चर यहीं तक था। मैं एक दफ़ा फिर आपको बता दूं, हमने आज एक्सरसाइज 9.4 के रिमेनिंग क्वेश्चंस कंप्लीट किए हैं। क्वेश्चन नंबर 15 हमने कंप्लीट किया है, क्वेश्चन 15 से लेकर 23 तक। क्वेश्चन 15 में मैं आपको दोबारा बता दूं कि हमने क्या किया है, फार्मूला टेंजेंट का और 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर का फार्मूला लगाया है, उसके बाद सिंप्लीफिकेशन की है, हमारा आंसर आ गया है। इसमें किसी किस्म का कोई इशू नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 में हमने लेफ्ट हैंड साइड को राइट साइड के इक्वल प्रूव करना था, आप राइट साइड को भी लेफ्ट साइड के इक्वल प्रूव कर सकते हैं। इसमें जो टेक्निक हमने यूज़ किया वो रैशनलाइजेशन की है, 1 माइनस साइन की बजाय
यहाँ 1 प्लस साइन से मल्टीप्लाई भी किया, डिवाइड भी किया, तो उसके बाद न्यूमरेटर में फार्मूला बन गया 1 माइनस साइन स्क्वायर, देन सिंप्लीफिकेशन की और हमारे पास फाइनली राइट हैंड साइड आ गई। क्वेश्चन नंबर 17 आपने असाइनमेंट में करना है। क्वेश्चन 18 हमने बड़ी तफसील से डिस्कस किया कि इसमें फिर मैं आपको बता दूं, याद रखना आपने लेफ्ट हैंड साइड में जो न्यूमरेटर पे ये जो टर्म 1 है, इसकी जगह आपने सीकेंट स्क्वायर माइनस टेंजेंट स्क्वायर वाला फार्मूला यूज़ करना है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्मेट में ये फार्मूला दिया हुआ, इसे ब्रेक करना है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी की फॉर्म में। देन आप क्या करेंगे, उसके बाद कॉमन वगैरह ले लें तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो स्टूडेंट ये था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 में भी क्वेश्चन नंबर आसान, हमने ए क्यू माइनस बी क्यू का फार्मूला यूज़ किया। उम्मीद है आप लोग को समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 23 में भी हमने लेफ्ट हैंड साइड पे फार्मूला लगाया है, तो उम्मीद है आपको ये भी समझ आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच।